स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पाइनस के लघु बीजाणु का अंकुरण तथा नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन किस प्रकार होता है इसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में देखा कि लघु बीजाणु का निर्माण हो चुका है लघु बीजाणु धानी के भीतर। अब उसके अगले के चरण होंगे, अब उसके आगे के क्या चरण होंगे वो अपन देखते हैं। लघु बीजाणु धानी में जब परिवर्धन होगा तो जो संरचना निर्मित होगी उसे नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो उस संरचना का नाम होता है नर युग्मकोद्भिद। ये नर युग्मकोद्भिद जो होती है वो बनता किससे है? लघु बीजाणु से बनता है। तो इस लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद के बनने की प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। कुछ परिवर्तन पूर्व परागण होते हैं, यानी परागण से पूर्व कुछ परिवर्तन आते हैं लघु बीजाणु में, और कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो परागण के पश्चात होते हैं। पूर्व परागण परिवर्तन कौन से होते हैं और पश्च परागण परिवर्तन कौन से होते हैं, पहले अपन इन दोनों के मध्य में अंतर जान लेते हैं। जो परिवर्तन लघु बीजाणु धानी के भीतर ही होते हैं, लघु बीजाणु के भीतर, वो पूर्व परागण परिवर्तन कहलाते हैं। जैसा कि आपको ध्यान होगा, अपन ने पढ़ा था कि ये जो है वो नर शंकु है। नर शंकु पे इस प्रकार से एक अक्ष है और अक्ष के चारों तरफ विशेष प्रकार की पर्ण लगी हुई हैं जिन्हें लघु बीजाणु पर्ण कहा जाता है। लघु बीजाणु पर्ण के ऊपर ये विशेष प्रकार की धानियाँ लगी रहती हैं जिन्हें लघु बीजाणु धानी कहा जाता है, और इन लघु बीजाणु धानियों के भीतर बनते हैं लघु बीजाणु। तो अब ये जो प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है वो धानी के भीतर ही हो रही है, यानी कि जो पूर्व परागण परिवर्तन होंगे वो लघु बीजाणु जब इस धानी के भीतर होगा, यानी धानी का अभी तक प्रस्फुटन नहीं हुआ है, धानी के भीतर है लघु बीजाणु, तभी उसमें जो परिवर्तन होते हैं वो पूर्व परागण परिवर्तन कहलाते हैं। और जब धानी फट जाती है उसमें से बाहर निकलने के बाद, जब मादा युग्मकोद्भिद पर पहुंचने के बाद जो परिवर्तन होते हैं वो पश्च परागण परिवर्तन कहलाते हैं। तो अपन सबसे पहले पूर्व परागण परिवर्तनों को पढ़ लेते हैं। तो अब पूर्व परागण परिवर्तन होंगे कैसे? जब तक 4 कोशिकीय अवस्था स्थापित नहीं हो जाती तब तक जो विभाजन होते हैं वो बीजाणु धानी के अंदर ही होते हैं, यानी बीजाणु धानी का प्रस्फुटन नहीं होता है, उसके भीतर ही होंगे। यानी ये है, ये वृंत है, ये धानी है। तो अब जो चेंजेस होंगे 4 कोशिकीय अवस्था तक वो इस धानी के भीतर ही होंगे, इस धानी के अंदर ही होंगे जो परिवर्तन। अब परिवर्तन क्या होंगे, किस प्रकार के होंगे? जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि पाइनस के जो लघु बीजाणु होते हैं वो इस प्रकार के पंखदार प्रकार के लघु बीजाणु होते हैं। तो ये लघु बीजाणु है और इसकी ये एक कोशिकीय, इसमें ये एक केंद्रक पाया जाता है। ये इस तरीके की स्थिति है। अब क्या चेंजेस होंगे इसमें? सबसे पहले अब देखें, स्टेप बाय स्टेप अपन को समझना है। सबसे पहले लघु बीजाणु में प्रथम विभाजन होता है जिससे 2 कोशिकाएं बनती हैं। एक सुकायक कोशिका जो छोटी होती है और जो बड़ी कोशिका होती है उसको अपन केंद्रीय कोशिका कहते हैं। तो इसमें डिवीज़न हुआ, ऐसे करके मान लीजिए इसमें डिवीज़न हो गए, तो एक कोशिका से बन गई 2 कोशिकाएं। ये ऊपर वाली जो छोटी कोशिका है उसको तो कहते हैं सुकायक, और जो नीचे वाली ये जो बड़ी कोशिका है उसको कहते हैं केंद्रीय कोशिका। अब अगले चरण में क्या होगा? अगले चरण में जो दूसरा स्टेप है, दूसरे स्टेप में क्या होगा कि ये जो प्रथम सुकायक कोशिका होती है ये वापस से एक बार विभाजन करती है और एक और कोशिका बनाती है जिसे द्वितीयक सुकायक कहते हैं। तो ये वाली स्थिति थी, एक छोटी सुकायक कोशिका बन चुकी थी, एक केंद्रीय कोशिका बन चुकी थी, और अब इस सुकायक में फिर एक बार विभाजन हुए तो एक कोशिका और बन गई। तो अब 2 कोशिकाएं हो गई, ये है प्रथम सुकायक, ये है द्वितीयक सुकायक, और ये जो है वो है केंद्रीय कोशिका। तो अब 3 कोशिकीय अवस्था स्थापित हो चुकी है। तो प्रथम सुकायक के विभाजन से बन गई द्वितीयक सुकायक। अब अगला चरण क्या होगा? अगले चरण में ये जो केंद्रीय कोशिका होती है, इस केंद्रीय कोशिका का एक नाम और होता है, इसे पुंधानी कोशिका भी कहा जाता है। अब जो विभाजन होंगे वो इस वाली कोशिका में, जिसको अपन केंद्रीय कोशिका कहते हैं, उसमें होगा विभाजन। और विभाजन किस प्रकार से होगा कि एक विभाजन होगा जिससे 2 कोशिकाएं बनेंगी, एक छोटी कोशिका जिसको जनन कोशिका कहते हैं और बड़ी कोशिका जिसको नाल कोशिका कहते हैं। तो ये देखा अपन ने, ये इस प्रकार से अब इसके अंदर डिवीज़न हो गए। तो एक ऊपर की तरफ कोशिका बन गई जो जनन कोशिका, और एक ये जो नीचे की तरफ कोशिका होगी वो नाल कोशिका कहलाएगी। तो अब इस अवस्था में अपन ने देखा कि 4 कोशिकीय स्थिति, 4 कोशिकीय अवस्था स्थापित हो चुकी है। कौन कौन सी 4 कोशिकाएं? सबसे ऊपर वाली कोशिका
प्रथम सुकायक कोशिका या फर्स्ट प्रोथेलियल सेल, दूसरी कोशिका जिसे द्वितीयक सुकायक कोशिका या सेकंड प्रोथेलियल सेल, उसके ऊपर वाली कोशिका जिसे जनन कोशिका, और सबसे ये वाली जो आखिरी कोशिका है इसको अपन कहते हैं नाल कोशिका। तो जब तक ये 4 कोशिकीय अवस्था स्थापित होती है तब तक ये जो लघु बीजाणु होता है, जिसको अब अपन नर युग्मकोद्भिद कहेंगे, ये सारे डेवलपमेंट होंगे कहाँ पर? लघु बीजाणु धानी की भित्ति के भीतर। इसके पश्चात होगा प्रस्फुटन, प्रस्फुटन और प्रकीर्णन होगा, और प्रस्फुटन के बाद ये जो धानी होगी ये धानी फट जाएगी। प्रस्फुटन के बाद ये धानी फट जाती है, और इस धानी में से, जैसे ये धानी है ये फट गई, और इसमें से ये जो लघु बीजाणु हैं ये बाहर निकल जाते हैं। ये लघु बीजाणु बाहर निकलेंगे, ये धानी है, धानी में से लघु बीजाणु बाहर निकलेंगे, और ये जाएंगे कहाँ? यहाँ से निकलने के पश्चात ये जाएंगे मादा युग्मकोद्भिद पर, और वहाँ जाकर आगे के जो भी चेंजेस इसके अंदर होंगे, जिन्हें अपन पश्च परागण परिवर्तन कहते हैं, ये वहाँ होंगे। तो अभी अपन को सबसे पहले अपन ने पूर्व परागण परिवर्तन देखें। अब इनको चित्रों के द्वारा एक बार और समझ लेते हैं। ये देखें, अब इन डायग्राम में देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर का डायग्राम ये आपको देखना है। इसमें अपन को पाइनस का परागकण, जिसे लघु बीजाणु भी कहते हैं, वो नज़र आ रहा है। 2 इसके ये पंख हैं, इसके पंखों का पाया जाना पाइनस के परागकणों की विशेषता होती है। एक कोशिका है और ये एक केंद्रक है इसमें। अब जब पूर्व परागण परिवर्तन होंगे जो लघु बीजाणु धानी के भीतर ही हो रहे हैं, तो क्या परिवर्तन होगा वो देखें। सबसे पहले ये देखो, पहला डिवीज़न हुआ जिससे एक छोटी कोशिका बनी जिसको प्रोथेलियल सेल कहते हैं, सुकायक कोशिका, और एक बड़ी कोशिका जिसे आप केंद्रीय कोशिका कहते हैं। इसी को पुंधानी कोशिका या एंथ्रीडियल सेल भी कह सकते हैं। तो पहले चरण में 2 कोशिकाएं बनी हैं प्रथम विभाजन से। अगले चरण में ये जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में ये जो फर्स्ट प्रोथेलियल या प्रथम सुकायक थी, उसने वापस से विभाजन किया जिससे द्वितीय सुकायक बनी है। तो अब 3 कोशिकीय अवस्था हो गई, प्रथम सुकायक, द्वितीयक सुकायक, और ये एंथ्रीडियल सेल जिसे केंद्रीय कोशिका या पुंधानी कोशिका भी कहते हैं। अब इसके बाद अगला चरण क्या होगा? अगले चरण में ये जो कोशिका जिसे आप पुंधानी कोशिका कहते थे, उसमें एक विभाजन होगा जिससे एक जनरेटिव सेल यानी कि जनन कोशिका और एक ये ट्यूब सेल माने कि नाल कोशिका बनती है। तो इस अवस्था में लघु बीजाणु जो होता है, जिसे नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है, वो 4 कोशिकीय अवस्था में होता है। प्रथम सुकायक, द्वितीयक सुकायक, जनन कोशिका व नाल कोशिका। ये जो इधर के परिवर्तन है, ये इधर के ये जो 4 चरण बता रखे हैं, ये है पूर्व परागण परिवर्तन, ये है पूर्व परागण, और इसके बाद होगा प्रस्फुटन, और इधर की तरफ जो है ये जो चरण बता रखे हैं वो है पश्च परागण, यानी परागण के पश्चात ये स्थिति आएगी। तो अभी तो आपको पूर्व परागण पढ़ने, उसके बाद प्रस्फुटन, और फिर उसके बाद अपन देखेंगे पश्च परागण परिवर्तन। थैंक यू।